बुद्ध ने कहा, मूर्ख के साथ चलने से बेहतर है अकेले चलना। हमेशा साथ रहना अच्छा नहीं होता। साथ रहना परेशानी का सबब बन सकता है। मनुष्य सचेत हो सकता है और बिना किसी साथी की जरूरत के अपने भीतर पूर्ण हो सकता है। परिवर्तन होने के लिए व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि वह एक व्यक्ति है। यही अकेले होने की शक्ति है। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, क्या अकेले चलना बेहतर है या किसी के साथ चलना, तो उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है। खैर, यह उनका कहना है, मेरा नहीं। उन्हें पूरा यकीन था कि केवल मूर्ख ही आपके साथ चलेगा, इसलिए उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है। इस देश में कुछ कहावतें हैं। जब आप छोटी और जल्दी यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें। जब आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो किसी के साथ चलें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके साथ कौन चल रहा है। हमेशा साथ रहना अच्छी बात नहीं है। कई बार साथ रहना एक परेशानी बन सकता है। अगर कोई यह नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है तो साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक कि आप जुड़वां ना हो तब भी हम अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। अगर कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है तो साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। हमें इंसान कहा जाता है। इंसान का मतलब है हर दूसरा प्राणी जो है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जो करता है। लेकिन एक इंसान बस हो सकता है, जो कि इंसान होने का एक अनूठा गुण है कि हम बस हो सकते हैं कि हम बाध्यकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। यही इसका मतलब है। हमारा कार्य सचेत और विवेकपूर्ण है। लेकिन आमतौर पर जब लोग एक साथ मिलते हैं तो आमतौर पर लोग बाध्यकारी कार्य करते हैं। यह एक संगठन हो सकता है जहां कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य हो सकता है, या यह एक गिरोह हो सकता है जहां अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्य हो सकता है, या यह एक भीड़ हो सकती है जो बाध्यकारी कार्य हो सकती है। तो मूल रूप से मनुष्य होने का मतलब है कि हम अपने भीतर विकास के उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां अगर हम चाहें तो हम बस यहां बैठ सकते हैं, बस हो सकते हैं। हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या कार्रवाई करनी है और क्या नहीं। यह निश्चित रूप से व्यक्तिगत है। जब व्यक्ति एक साथ आते हैं तो हम बहुवचन में हम कहते हैं, लेकिन फिर भी यह व्यक्तियों को ही एक साथ आना है। एक व्यक्ति होने का मतलब है कि आप और अधिक विभाज्य नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप बस एक हैं। लोग खुद को खुद के भीतर विभाजित करने के लिए अलग अलग तरीके खोजते हैं। भारत में 10,000 साल के सांस्कृतिक इतिहास के साथ हमने खुद को विभाजित करने के लिए कई तरह के शब्दों का आविष्कार किया है। लोगों के लिए आत्मा, परमात्मा, अहंकार, यह और वह के संदर्भ में बात करना बहुत आम है। लेकिन हर संस्कृति में यह अपने तरीके से होता है। जब चीजें सही चल रही होती हैं, जब अच्छे काम हो रहे होते हैं, अगर आप लोगों से पूछें तो वे कहते हैं, हाँ मैंने यह किया। जब चीजें सही नहीं होती हैं, जब चीजें गलत होती हैं, तो वे किसी को खोजने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वह हमेशा वहां ऊपर की ओर इशारा करते हुए होता है। जब वे बहुत बढ़िया होते हैं तो बेशक उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वे कितने बढ़िया हैं। जब वे बुरे हो जाते हैं तो वे कहते हैं, यह मेरा अहंकार था। श्रीमान अहंकार हमेशा एक पतनशील व्यक्ति होता है। तो व्यक्तिगत का मतलब है कि अगर मैं अद्भुत हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो यह मैं हूँ। आप सभी, क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नमस्ते, क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नहीं, कभी अद्भुत, कभी बुरा, कभी सुंदर, कभी बदसूरत। यह ठीक है अगर हम समझ लें कि यह मैं ही हूँ जो पूरी तरह से अद्भुत होने में सक्षम है, और यह मैं ही हूँ जो किसी दूसरे पल में पूरी तरह से बुरा होने में सक्षम है। तो धीरे धीरे बुरेपन के क्षणों की संख्या कम होती जाएगी। अगर मैं देखूं कि जो अद्भुत है वह मैं हूँ, जो बुरा है, भारत में हमारे पास कई शब्द हैं, यह मेरा कर्म है, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आपको इसे ठीक करना होगा। एक व्यक्ति होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप और अधिक विभाज्य नहीं हैं। अगर मैं बढ़िया हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं सफल हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं असफल हूँ तो यह मैं हूँ। आपको इसे ठीक करना होगा। अगर मैं बढ़िया हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं सफल होता हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं असफल होता हूँ तो यह मैं हूँ। आपको इसे ठीक करना होगा। मैं आपसे बस एक साधारण सवाल पूछ रहा हूँ। इस स्वयं के भीतर कितने लोग हैं? नमस्ते, आपके भीतर कितने लोग हैं? 1, 2, सिर्फ एक। अगर आप एक हैं तो आप सामान्य इंसान हैं। अगर आप एक से ज्यादा हैं तो आप या तो सिजोफ्रेनिक हैं या आप पर भूत सवार है। आपको या तो मनोचिकित्सक या भूत भगाने वाले की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी चीजें सही नहीं होंगी तो कोई दूसरा आदमी कहीं से आ जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति बनने का मतलब है कि आपने उन सभी पौधों को मार दिया और बस कह दिया, यह मैं हूँ। ये जो मैं हूँ उसके कई आयाम हैं। अगर मैं इसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, मैं इसे और विभाजित नहीं कर सकता, तो परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन नहीं होता, अगर लोग उस अवस्था में एक साथ आते हैं
सभी जीव एक साथ रहते हैं, चाहे वो अलग अलग जंगली जीव हों, उनमें से ज्यादातर एक साथ रहते हैं। यहाँ तक कि बंदर भी जो हमसे बस एक कदम पीछे हैं, वे भी झुंड में रहते। अगर आप बुद्ध की इस बात से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।